इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों का फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन f(x) इक्वल्स टू 12x³ माइनस 11x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोगों को क्या करना है, 2x माइनस 1 को अगर 1 से अगर हम 12x³ माइनस 11x प्लस 5 को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या है उसको निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले इसका जिसको हमसे डिवाइड करना है उसका हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे पहले कि जीरो पॉलिनोमियल्स ऑफ 2x माइनस 1 इज क्या है जीरो पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू क्या है कि x इक्वल्स टू प्लस 1/2, ये अगर इधर से जाता है तो ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल 2x माइनस 1 का क्या है, x इक्वल्स टू 1/2 है जीरो पॉलिनोमियल्स। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, तो जो जीरो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू होता है उस वैल्यू से हम लोग f(x) का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, f(x) इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 12x³ माइनस 11x प्लस 5, तो ये दिया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो f(½ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 12 इंटू 1/2, x के बदले 1/2 लिखेंगे होल क्यूब माइनस 11 इंटू 1/2, x के बदले 1/2 प्लस 5। तो ये क्या आएगा 12 इंटू 1/2 का होल क्यूब क्या होता है 1/8 माइनस 11/2 प्लस 5। और इसको अगर हम 2 से नहीं 4 से काटा जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 माइनस 11/2 प्लस 5। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम होगा 2, 3 माइनस 11 प्लस 10, तो इक्वल्स टू क्या आएगा 13 माइनस 11/2 मतलब 11 12 13, तो कितना होता है 2/2, तो इक्वल्स टू कितना आ जाता है 1। ठीक है, तो f(x) 1/2 और 1/2 का वैल्यू होता है 1, तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में किसी एक का रिमाइंडर निकाल सकते हैं, एक को किसी दूसरे से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, तो क्या करोगे, जिससे डिवाइड करना होता है मतलब जो डिविडेंड है उसका पहले जीरो पॉलिनोमियल्स निकालना है। जीरो पॉलिनोमियल्स निकाल के जो वैल्यू आता है वो वैल्यू से f(x) का जो वैल्यू निकलेगा वही होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का पहला सम्स। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट सम्स क्या है। नेक्स्ट सम्स है कि चेक करना है। नेक्स्ट सम्स देंगे हम लोग चेक वेदर f(x) इक्वल्स टू 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1 is a multiple of is a multiple of 2x प्लस 1। यह है हम लोगों का नेक्स्ट सम्स।
तो पहले हम लोगों को जानना है मल्टीपल है क्या। ठीक है, देखो अगर 12 को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, मतलब इसका जो जो एलसीएम वाला पार्ट होगा तो वो हम लोग बोल सकते हैं 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12, मतलब जिससे 12 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 होता है वो उसका फैक्टर है। ठीक है, अब मल्टीपल क्या है, तो वाइस वर्सा हम लोग बोल सकते हैं 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये हम बोल सकते हैं। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 12 को किसी नंबर से डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 होता है मतलब डिवाइड वो हो जाता है। 4 क्यों मल्टीपल है, क्योंकि 4 इसका फैक्टर है, 4 12 का फैक्टर है, 12 4 का मल्टीपल है, वाइस वर्सा। इधर अगर 4 को लेके बोलेंगे तो 4 होगा फैक्टर और 12 होगा मल्टीपल, मतलब 4 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी फैक्टर हो या मल्टीपल हो तो एक को दूसरे से डिवाइड करने से रिमाइंडर होता है 0। मतलब अगर यहाँ पे चेक करने के लिए बोला है कि एफ एक्स 2x प्लस 1 का मल्टीपल है कि नहीं, तो एफ एक्स 2x प्लस 1 का मल्टीपल कैसे होगा कि अगर 2x प्लस 1 एफ एक्स को डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 होगा तब जाके एफ एक्स 2x प्लस 1 का मल्टीपल होगा। तो हमको क्या करना है, पहले रिमाइंडर 0 है कि नहीं वो देखना है। तो पहले वो चेक करें, तो किस से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, तो पहले उसका 0 पॉलिनोमियल निकालें। 0 पॉलिनोमियल ऑफ 2x प्लस 1 इज, तो 0 पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल होगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू क्या होगा -1/2। अब रिमाइंडर कैसे निकालूंगी कि 0 पॉलिनोमियल जो बनेगा तो उससे एफ एक्स का वैल्यू निकालूंगे। तो फिर एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स है 4x³ प्लस 4x² -x-1 ये दिया हुआ है। तो किसका वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स का, इस पॉइंट पे वैल्यू निकालूंगी। तो f -1/2 मतलब 4 -1/2 होल क्यूब प्लस 4 -1/2 होल स्क्वायर -1/2 -1। ठीक है, तो 4 माइनस का क्यूब मतलब माइनस होता है, तो माइनस क्या होगा 1/8 प्लस 4 माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस, मतलब 1/4 -1/2 -1। तो ये इसको क्या आएगा 2, ये आएगा 1, तो ये क्या आएगा -1/2 प्लस 1 -1/2 -1। तो ये माइनस नहीं है, ये होगा हम लोगों का प्लस, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, तो ये -1/2 प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये +1 -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो एस एफ -1/2 इज 0 देन, तो देखो -1/2 पॉइंट में रिमाइंडर क्या निकला 0 निकला, तो तब जाके हम लोग बोल पाएंगे कि 2x - 1 का मल्टीपल ये है। ठीक है, देन
fx equals to 4x cube plus 4x square plus x minus 1 is a मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, तो मल्टीपल भी निकालना होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे उसका रिमाइंडर निकाल के देखेंगे। अगर ज़ीरो है तो मल्टीपल है, अगर ज़ीरो नहीं है तो मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट सम्स है, चेक वेदर x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो फैक्टर भी क्या है, अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर फैक्टर होता है तो सपोज, तो फैक्टर भी जब होता है तो वो भी अगर डिविजिबल है तभी फैक्टर होगा। जैसे 4 12 का फैक्टर है, मतलब 4 12 से डिवाइड हो जाता है, 12 4 से डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। 6 12 का फैक्टर है, तो क्योंकि 6 अगर 12 को अगर 6 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 0 होता है। तो मतलब कि अगर फैक्टर भी निकालना है तो फिर वो होता है क्या, कि रिमाइंडर 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि x माइनस 2 एफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो x माइनस 2 एफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए तब भी क्या होगा, रिमाइंडर 0 होना है। तो देखें रिमाइंडर 0 होना है, होता है कि नहीं। तो पहले देखते हैं कि 0 पॉलिनोमियल ऑफ x माइनस 2 इज x इक्वल्स टू 2, क्योंकि x को अगर 2 बिठाओ तो ये 0 हो जाता है, तो 0 पॉलिनोमियल है x इक्वल्स टू 2। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6 दिया हुआ है। तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे, f2 का वैल्यू। तो f2 मतलब 2 पॉइंट में एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, 2 टू द पावर क्यूब माइनस 2 माइनस 6, तो 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो फिर देखो कि यहाँ पे जिससे डिवाइड करना फैक्टर बना है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए, तो इसका ये 0 पॉइंट में 2 पॉइंट में एफ एक्स का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। दैट मीन्स एस f2 is 0, therefore रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 0। कब, when x minus 2 is, when x minus 2 divides, किसको डिवाइड करेगा, एफ एक्स। ठीक है, मतलब x माइनस 2 जब एफ एक्स को डिवाइड करता है तो ये 0 होता है। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6। तो जब फैक्टर है कि नहीं कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल के, तब भी हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि रिमाइंडर का वैल्यू निकाल के, वो अगर 0 होता है तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं होता है तो फैक्टर नहीं है। ये नहीं है कि हर वक्त 0 होना ही है, 0 होगा तो फैक्टर है, और अगर 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं हम लोगों के नेक्स्ट सम्स पे। हम लोगों का नेक्स्ट सम्स है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of 4x square minus k x plus 1 plus 1।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालने के लिए बोला है इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो x-1 ये पॉलिनोमियल के फैक्टर है, ये ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया गया। तो फैक्टर है मतलब इसका जो जीरो पॉलिनोमियल होगा उससे इसको अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये हम लोग जानते हैं। पिछले सम्स में फैक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए बोला गया है, यहाँ पे चेक करना है, पर यहाँ पे ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर है मतलब इसको अगर इसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा। तो उसको यूज़ करके हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि ज़ीरो, तो इससे डिवाइड करना है तो पहले इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल, इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल निकालेंगे। ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ x-1 इज x-1 इक्वल्स टू ज़ीरो और x इक्वल्स टू 1। ये है ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो मतलब किस पॉइंट में ये वैल्यू ज़ीरो होगा तुम लोग जानते हो। अब रिमाइंडर मतलब इस पॉइंट में रिमाइंडर लिखना है। तो फिर हम लोग क्या ले एफ एक्स इक्वल्स टू 4x² माइनस kx प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो इस पॉइंट में एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो एस x-1 इज ए फैक्टर, ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ये तो ऑलरेडी बोला गया है। ठीक है, देयरफॉर तो इसका जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है उस पॉइंट में f1 का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब f1 इक्वल्स टू ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो है तो f1 मतलब उससे क्या आता है, रिमाइंडर आता है। तो देयरफॉर f1 मतलब इसको अगर यहाँ पे लिखो तो, और 4 इंटू f1 मतलब क्या आता है, 1² प्लस k इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, और 1² मतलब 1 माइनस k इंटू 1 मतलब k प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, और 5 माइनस k इक्वल्स टू ज़ीरो, और k इक्वल्स टू 5। तो देयरफॉर इफ x-1 is a factor of 4x² minus kx plus 1, then k का वैल्यू क्या होता है, 5। ठीक है, तो हम लोग k का वैल्यू कैसे निकाले कि ये ऑलरेडी फैक्टर है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फैक्टर है मतलब हम लोग पहले ही समझ किए क्योंकि अगर फैक्टर होता है तो उस पॉइंट में उसका रिमाइंडर ज़ीरो होता है। तो इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल निकाल के हम लोग इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर बना के, तो वो रिमाइंडर f1 पे क्या होता है, इक्वल्स टू रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर एट 1। ठीक है, ये नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। तो f1 मतलब यहाँ पे 1 बिठा के एफ एक्स का वैल्यू, तो वो ज़ीरो है, तो कैलकुलेशन करके x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये 4 सम्स है हम लोगों का रिमाइंडर थ्योरम प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, एक है k का वैल्यू निकालना, एक है फैक्टर है कि नहीं उसको चेक करना, दूसरा है कि मल्टीपल है कि नहीं दिखाओ, और फर्स्ट है कि सिर्फ रिमाइंडर निकालो। तो ये 4 प्रॉब्लम है हम लोगों के रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। ओके।